एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह और उसकी पत्नी सीता दिन रात मेहनत करके अपनी गुजर बसर करते थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, सीता, अगर हमें इस गरीबी से बाहर निकलना है तो हमें कुछ नया सोचना होगा। सीता ने कहा, तुम सही कह रहे हो, पर हम और क्या कर सकते हैं? रमेश ने सोचा और फिर कहा, हम देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उनसे धन की प्रार्थना करें, शायद वह हमारी सुन ले। उस रात दोनों पति पत्नी ने मिलकर लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा की और उनसे धन और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह रमेश और सीता ने देखा कि उनके घर में एक सुंदर स्त्री खड़ी है। उस स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूं, तुम्हारी प्रार्थना सुनने आई हूं, परंतु मैं तुम्हारी सहायता तभी कर सकती हूं जब तुम मुझे एक नौकरानी के रूप में अपने घर में रख लो। रमेश और सीता ने चकित होकर पूछा, आप देवी होकर हमारे यहाँ नौकरानी बनकर क्यों रहना चाहती हैं? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम मुझे आदर और सम्मान के साथ रखोगे तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो तुम्हारी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। रमेश और सीता ने तुरंत लक्ष्मी जी को अपने घर में रखा और उनका बहुत सम्मान किया। लक्ष्मी जी ने भी घर के सभी काम संभाल लिए और उनके घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। रमेश और सीता ने लक्ष्मी जी का बहुत ध्यान रखा और उनका हर काम आदर और सम्मान के साथ किया। कुछ ही समय में रमेश और सीता के घर में धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली आ गई। उनका घर अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और समृद्ध हो गया। एक दिन लक्ष्मी जी ने रमेश और सीता से कहा, तुम्हारी सेवा और सम्मान देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब समय आ गया है कि मैं वापस जाऊं। तुम्हारी प्रार्थना सफल हो गई है और तुम अब सदा सुखी रहोगे। रमेश और सीता ने लक्ष्मी जी को धन्यवाद दिया और उन्हें विदा किया। लक्ष्मी जी ने जाते जाते कहा, याद रखना, जब भी तुम सच्चे मन से मेहनत और पूजा करोगे, मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहूंगी। रमेश और सीता ने लक्ष्मी जी की बात को जीवन भर याद रखा और हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहे। उनके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई पूजा और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। साथ ही दूसरों का सम्मान और सेवा करने से ही सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है।